फ्रेंड्स, ये जो चार्ट है मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का चार्ट है। अगस्त 16, 1968 को उनका बर्थ। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक बार पहले भी जनवरी 29 में मिस्टर केजरीवाल का चार्ट एनालाइज किया था, और मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि कमिंग फेब जो 29 में, जो फेब 29 में जो इलेक्शन हुए थे, कि वो दोबारा दिल्ली के सीएम अपॉइंट होंगे, वो दोबारा सीएम बने। अब फ्रेंड्स देखते हैं, इन बिटवीन इन 2 सालों में काफ़ी सिचुएशन खराब रही है ऑल ओवर वर्ल्ड, और दिल्ली में भी जो कोविड को लेकर सिचुएशन रही है पिछले 1-1.5 साल में, वो काफ़ी अच्छी नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर की बनती है, जो सिचुएशन रही है दिल्ली में जवाबदेही की है। तो फ्रेंड्स आज हम चार्ट जो एनालाइज करेंगे मिस्टर केजरीवाल का, उसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टर्म 2024 में क्या रहने वाला है उनके साथ, क्या दोबारा री इलेक्ट होंगे एज ए सीएम। तो इन बिटवीन 2024 तक का टाइम इनका कैसे। तो फ्रेंड्स, जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है, जो मैंने चार्ट इनका कास्ट किया है, तो इनका लियो असेंडेंट है। लियो असेंडेंट एक फायरिंग साइन होता है, रिसीव साइन होता है। ऐसे लोग डोमिनेंस पसंद करते हैं अपनी लाइफ में। और लियो एक लॉयन है, एक रॉयल साइन है, और लियो का जो लॉर्ड सन है वो भी कहीं ना कहीं लगन ही बेस्ड है। तो असेंडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, इसलिए पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है। और मैं हमेशा से जितनी वीडियोस मैंने पीछे बनाया और जितना भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि लगन का स्ट्रॉन्ग होना किसी भी इवेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो दिल्ली के सीएम है, एक बहुत बड़ी पोजीशन उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव करी है, तो कहीं ना कहीं लगन जो असेंडेंट है स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। देखिए, लगन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगन लॉर्ड जो है सन है और असेंडेंट में प्लेस्ड है। उसके साथ में कंजंक्ट है 3 प्लैनेट, जुपिटर, मर्करी। देखिए फ्रेंड्स, जब भी जुपिटर, मर्करी, वीनस कंजंक्ट होंगे तो वो योग बनाते हैं, जिसे कहते हैं सरस्वती योग। इस सरस्वती योग एक एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा योग है। और जैसे मालूम है कि मिस्टर केजरीवाल जो है मैकेनिकल इंजीनियर है, इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, और उसके बाद ऐसे आईएएस ऑफिसर भी इन्होंने काम किया। तो लगन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लगन ये बताता है कि उनकी एजुकेशन कितनी अच्छी है, और कहने की सन गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, लियो असेंडेंट में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब भी सन में उनको दिलवा। तो आप बाकी कॉम्बिनेशन देखें तो लगन में जुपिटर है, जुपिटर मर्करी प्लेस है यहाँ पे, दोनों को डेक्सनल स्ट्रेंथ मिलती है यहाँ पे। और जुपिटर यहाँ पे 5th हाउस ऑफ पावर, जो लगन नहीं प्लेस है, यानी 1-9 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इसका मतलब है कि एक ऐसा नेटिव जिससे अपने लाइफ में पावर मिले, अथॉरिटी मिले। साथ में मर्करी भी है, मर्करी 11th और 2nd हाउस का लॉर्ड है। तो देखिए यहाँ पे लगन का लॉर्ड 9th हाउस से भी 5th हाउस से भी कंजक्ट है, 2nd और 11th हाउस से भी कंजक्ट। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि मर्करी 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड है। उनके साथ में वीनस बैठा हो जो 10th हाउस का लॉर्ड है। देखिए 1-10 कॉम्बिनेशन ही बनता है। फर्स्ट हाउस का रिलेशन 10th हाउस से भी है, फर्स्ट हाउस का रिलेशन 5th हाउस से भी, फर्स्ट हाउस का रिलेशन 2nd और 11th हाउस। 11th हाउस होता है हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो कहीं ना कहीं लगन कितना स्ट्रॉन्ग है। 10th हाउस में एक्सॉल्टेड मून है यहाँ पे, तो मून भी 10th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, वो लगन में बैठा हुआ है। जुपिटर, मर्करी और सूर्य, यानी 3 बेनिफिक प्लैनेट हैं, जो मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट हैं आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स। जुपिटर, मर्करी और वीनस पे लगन नहीं बैठे, और जुपिटर मर्करी को यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, तो बेनिफिक एस्पेक्ट है लगन के ऊपर। लगन लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि लगन बहुत स्ट्रॉन्ग। तो अगर लगन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो देखिए कि नेटल चार्ट ही ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग। 5th हाउस थोड़ा फ्लिक्टेड है सैटर्न से। एक एक सैटर्न एक मैलेफिक प्लैनेट है, लियो असेंडेंट के लिए 6th और 7th हाउस के लॉर्ड डैबलेटेड होके वो भी रेट्रोगेट है, तो 9th हाउस में बैठे। 9th हाउस पर लॉर्ड मंगल है, वो डैबलेटेड है 12th हाउस से। 9th हाउस होता है हमारा भाग्य का। हालांकि वही मंगल जो है नामांश में, वृश्चिक नामांश में है, वेनेग अपने नामांश में है। अदरवाइज इस चार्ट को एनालाइज करें, हालांकि इस चार्ट में कालसा जो भी बन रहा है, तो अदरवाइज इस चार्ट को एनालाइज करें तो ये चार्ट नेटल चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। ऐसा चार्ट तो हमें एक अथॉरिटी की एक जॉब दे सकता है, क्योंकि एज ए इन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी करी है, अच्छी पोजीशन में रहे हैं। सेकेंडली, एक इतनी बड़ी पोस्ट मिलना, एक एज ए दिल्ली के सीएम, ये
दिल्ली के सीएम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लगन लॉर्ड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। फिफ्थ हाउस ऑफ पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। 10th हाउस में जो एक्सॉल्टेड, हालांकि मून यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड है और एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट 10th हाउस में प्लेस्ड। अब फ्रेंड्स, जो डाटा मैंने निकाला है मिस्टर केजरीवाल का, ये तो फर्स्ट टाइम सीएम बने थे, वो बने थे ये 2050, क्योंकि जितने भी दिल्ली में इलेक्शंस हुए हैं वो ऑलमोस्ट फरवरी वाले मंथ में हुए हैं, फैब में ही हुए हैं। तो फैब 2015 में जो उनका रनिंग टाइम था, क्योंकि अभी विमशोती दशा ही दशा से में देख अभी एनालाइज करेंगे पहले, उस पर्टिकुलर टाइम पे इनको जुपिटर की दशा मिली थी और जो भुगती थी वो केतु, यानी जुपिटर में केतु ने इनको एक सीएम की पोस्ट दी। जुपिटर जो है 5th हाउस ऑफ पावर जो है वो लगन में बैठ 1-5 कॉम्बिनेशन बना, तो जुपिटर तो पूरा कैपेबल था इनका सीएम बनाने के लिए। जो सब पीरियड था वो केतु का। अब देखिए जो नोड्स हैं, जो राहु एंड केतु है, बेसिकली कहाँ के रिजल्ट देंगे, जिस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट होंगे, जिस साइन में पोस्ट। यहाँ केतु किसी भी प्लैनेट से कंजंक्ट नहीं है, मगर वो वर्गो साइन में है, तो कहीं ना कहीं केतु को मरकरी के रिजल्ट देने हैं। और मरकरी लगन में है, मरकरी लगन में को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है, और मरकरी यहाँ 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड है, यानी केतु ने मरकरी के रिजल्ट देने हैं और मरकरी लगन में बैठे। अगर मैं फर्दर एनालाइज करूँ तो केतु है वो जैमिनी नवमाश, तो केतु जो है वो कहीं ना कहीं जैमिनी नवमाश में है, जो इनकी लगन कुंडली का 11th हाउस है, यानी जेम्स का हाउस है। जुपिटर केतु जो फर्स्ट टाइम जो दिल्ली के सीएम बने, वो जुपिटर और केतु के सब। नेक्स्ट टाइम जो देखें, जो नेक्स्ट टाइम ये सीएम बने थे तो 2019 फैब में बने थे, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जनवरी 29 में मैंने बनाया था कि दोबारा री इलेक्ट होंगे एज ए चीफ मिनिस्टर। अब देखिए उस पर्टिकुलर टाइम पे जुपिटर मून था रनिंग पीरियड। मून तो एक्सॉल्टेड 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और जो है वो कैप्रिकॉर्न नवमाश में, जिनके नटल चार्ट का 6th हाउस। तो कहीं ना कहीं अच्छा टाइम था, जुपिटर लगन में है, और जुपिटर और मून एक दूसरे के केंद्र में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं केसी भी बन जाता है। तो जुपिटर मून ने एक अच्छा रिजल्ट दिया, और ये फ्रेंड्स। अब हम इनके D10 चार्ट को रीड करते हैं, इससे पहले कि मैं 2024 का चार्ट टाइमिंग पर जाऊँ, पहले मैं एनालाइज कर लेते हैं कि D10 चार्ट में क्या पर्टिकुलर टाइम पे दशा चल रही थी जब इन्होंने अपने 2 बार ये सीएम दिल्ली के बने। अब देखिए D10 चार्ट में, अगर मैं D10 चार्ट का एनालाइज करूँ, 2015 के अंदर इनकी मरकरी में जुपिटर की दशा चल, D10 चार्ट में जो जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन है, एक्वेरियस असेंडेंट है D10 चार्ट के अंदर, और जुपिटर राहु लगन में ही बैठे, यानी जुपिटर लगन में है। देखिए यहाँ भी D1 चार्ट में भी जुपिटर के लगन में है, और D10 चार्ट में भी जुपिटर इनके लगन में बैठे हैं, और जहाँ जुपिटर को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। एक्वेरियस साइन है, एक्वेरियस साइन में भी जुपिटर एज एक्सॉल्टेड माने जाते हैं, सेकेंड। तो जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ बैठे हुए हैं। बल्कि तो यहाँ पे 5th हाउस का पावर का हाउस अलॉट होके 10th हाउस में प्लेस। तो अगर मैं D10 चार्ट से इनकी वंशों की दशा एनालाइज करूंगा, तो देखेंगे कि जुपिटर की दशा में, तो मरकरी की दशा में, जुपिटर की अंतर दशा में इन्होंने ये दिल्ली के सीएम फर्स्ट टाइम। हालांकि इससे पहले भी ये कुछ दिनों के लिए बने थे, दिसंबर 2013 और 14, तो शायद थोड़े टाइम के लिए बने थे, शायद 2-3 महीने के लिए बने थे। मगर जो फुल फ्लैज जो सीएम बने है फर्स्ट टाइम दिल्ली के, वो 2015 फरवरी में बने। उस टाइम जो वंशोत्ती दशा D10 के हिसाब से अगर एनालाइज करेंगे, दशमांश कुंडली के हिसाब से एनालाइज करेंगे, तो मरकरी में जुपिटर की दशा थी। मरकरी या 5th हाउस के लॉर्ड के D10 चार्ट के अंदर जो हाउस ऑफ पावर की बात करता है, वो 10th हाउस से वेल प्लेस्ड। जुपिटर है वो तो लगन में ही बैठे। देखिए D10 चार्ट में लगन में बैठा हुआ प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि D10 चार्ट स्पेसिफिकली हमें प्रोटेक्शन के लिए एनालाइज करते हैं, तो लगन में बैठे हुए प्लैनेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है D10 चार्ट। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम देखें 2019 में जो ये एज ए पीएम दोबारा आए, सॉरी मैं बाबा पीएम कह रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर बने, उस टाइम इनकी केतु की दशा चल रही थी, केतु की ही बुक थी। अब केतु D10 चार्ट में 7th हाउस में प्लेस्ड है। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है पद प्राप्ति का, पोजीशन इन माय लाइफ की बात करता है, तो थ्रोन की बात भी करता है, क्योंकि 4th हाउस हम मासिस के लिए देखते हैं, तो 7th हाउस 4th से 4th है, तो ये मासिस की बात करता है। जैसे मैंने बताया कि नोड्स हैं, जो राहु केतु हैं, वो एक छाया ग्रह हैं, शेडो प्लैनेट्स हैं, तो रिजल्ट कैसे देंगे? वो रिजल्ट देंगे जिसके साथ वो कंजक्ट है या जिस साइन में वो प्लेस्ड है। केतु ये लियो साइन में प्लेस्ड है। लियो को जो रूल करता है सन, जो साथ में कंजक्ट है, सन केतु ध्वजा योग भी बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी, और मंगल के साथ प्लेस्ड है। केतु इन 7th हाउस ने जो रिजल्ट देना था, लियो साइन का देना था, जो ज़ोडिएक चार्ट का 5th हाउस होता है। इस D10 चार्ट में 7th हाउस और पद प्राप्ति है, रिजल्ट देना था सूर्य का, सन उसी के साथ कंजक्ट है। सन बहुत पावरफुल है, ये लियो साइन। किसके साथ कंजक्ट है सन? मार्स के साथ, मंगल जो 10th हाउस का है। तो केतु 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 की दशा में, केतु की अंतर्दशा में मिस्टर केतु का सेकंड टर्म इन्होंने लिखा। ये मैं D10 चार्ट के हिसाब से की दशा लगा। ये तो फ्रेंड्स मैंने एक D1 से विंशोत्ति दशा मैंने एनालाइज करी, और मैंने एक D10 से विंशोत्ति दशा एनालाइज करी। अब हम एक चीज और देख सकते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे ताजिका चार्ट क्या बात करता है, यानी अर्ली चार्ट इनके लिए क्या बात करता है। 2015 का अगर मुझे रीड करना है तो इनका अगस्त का बर्थ है, तो 2014 का मेरे को ताजिका चार्ट लिखना पड़ेगा। 2014 में जो ताजिका चार्ट बना, और जो D10 चार्ट, अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं, दसमाशा शादी करना चाहिए, तो स्टेटस भी है, अचीवमेंट भी है मेरे प्रोफेशन के अंदर। तो अगर D10 चार्ट ही हम एनालाइज कर रहे हैं ताजिका चार्ट में, तो आप देखेंगे यहाँ पे जेमिनी असेंडेंट है और सैटर्न प्लेस्ड है। सैटर्न जेमिनी के लिए 9th हाउस ऑफ भाग्य है, जो लगन में बैठे हैं, राजयोग, और जो लगन लॉर्ड है वो 5th हाउस में प्लेस्ड है। तो ये हाउस है, पावर हाउस है, हाउस रिप्रेजेंट पावर इन माय लाइफ। तो कितना बढ़िया ये जो चार्ट है D10 बता रहा है, एक अचीवमेंट की बात बताता है उस पर्टिकुलर। ये जो चार्ट मैंने, ये ताजिका चार्ट बनाया 2014 का बनाया, क्योंकि इनका अगस्त का बर्थ, तो अगस्त 2014 से लेके अगस्त 2015 तक का ये ताजिका चार्ट है। तो दशमांशा चार्ट से बता रहा है कितना वेल प्लेस्ड है प्लेनेट। लगन लॉर्ड 5th हाउस ऑफ पावर में प्लेस्ड है मरकरी, 9th हाउस का लॉर्ड लगन में प्लेस्ड है, और जो 5th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, वो कहीं ना कहीं, हालांकि नीच की है 4th हाउस, मगर वीनस को 4th हाउस में डायरेक्ट मिल जाती है। वीनस 4th हाउस में स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेसमेंट है। इसके अलावा भी चार्ट को देखें तो मार्स जो अपने साइन में ही है, एरीज साइन में बैठे हैं, और जुपिटर सन और मून का कंजक्ट। जुपिटर मून इज व्हाट, जुपिटर मून इज अ गज केस। तो कहीं ना कहीं D10 चार्ट इनका उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो शायद दिल्ली के सीएम था। नेक्स्ट टाइम जब बने 19 में, तो मैं 2018 का चार्ट आपको पास में दिखा देता हूँ। अब देखिए 2018 का जो चार्ट है, अगर मैं दशमांशा चार्ट यहाँ पे करूँ, तो यहाँ पे भी देखिए जो वीनस बैठे हुए लगन में, हालांकि नीच के हैं, मगर ये 9th हाउस ऑफ पावर है, 9th हाउस के लॉर्ड है। 9th हाउस का जो लॉर्ड है, यानी ट्राइन है, 9th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में प्लेस है, तो राज्य होगा। लगन लॉर्ड जो है वो एक योग बना रहे हैं, मरकरी अपने साइन में 10th हाउस के अपने साइन में, और जो 5th हाउस ऑफ पावर है सैटर्न, वो पाइसेस में 1-5 का कॉम्बिनेशन देखिए यहाँ भी बन रहा है। सॉरी, वीनस जो है यहाँ पे 5th हाउस के लॉर्ड है, तो सैटर्न वीनस जो है 9th हाउस के लॉर्ड है, सैटर्न 5th हाउस के, यानी 5-9 कॉम्बिनेशन तो यहाँ भी बन रहा है। स्वराज्य हो रहा है, 5th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन।
2018 में दशमांशा चार्ट बहुत अच्छी बात कर रहा था, स्पेशली आप देखिए 10th हाउस में मर्करी बैठे अपने साइन में, तो राजयोग, तो कितने अच्छे वेल प्लेस्ड प्लैनेट थे जो 29 में भी इनको बहुत, देखिए अब ये थोड़ा कंपेयर, अब हम कंपेयर करें 20 इस चार्ट को 2015 वाले चार्ट से, अगर ताजी का चार्ट को, तो वो स्ट्रॉन्ग चार्ट था। हालांकि उस टाइम पे इनको बहुत अच्छी रिस्पांस मिला था, सेकंड टाइम इतना अच्छा रिस्पांस शायद नहीं मिला अगर प्रीवियस ईयर बने दिल्ली के। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर D10 चार्ट में ताजी का चार्ट भी बात करता था, एक विक्ट्री की बात करता। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि विंशोत्ती दशा में क्या दशा चल रही थी 2015 में, जो इलेक्शन जीते 2019 में। D10 चार्ट में मैंने विंशोत्ती दशा लगाई, उसमें क्या प्लेसमेंट थी प्लैनेट की जो उनको विक्ट्री मिली, और ताजी का चार्ट 2015 का और 2019 का, ये कई विनिंग की बात कर। अब बात करते हैं व्हाट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा इनके साथ। अगर मैं ताजी का चार्ट 2023 का बनाऊं, जिनका अगस्त का बर्थ है, तो अगस्त रहेगा। देखिए ये ताजी का चार्ट है इनका, जो 2024 में इलेक्शन, दिल्ली में फरवरी में इलेक्शन होते हैं, ये उसी ईयरली चार्ट है बेसिकली। अगस्त 2023 से लेके अगस्त 2024 का ताजी का चार्ट। अगर यहाँ राशि चार्ट पढ़े हम, ताजी का चार्ट का लगन कुंडली पढ़े, तो लगन लॉर्ड, जो लगन है वो स्कॉर्पियो है, उसका लगन लॉर्ड 10th हाउस में वेल प्लेस्ड है। मंगल को 10th हाउस में डायरेक्शनल स्टैंड हो जाती है। मार्स प्लेसमेंट 10th हाउस इज वेरी गुड, इट्स कंजक्ट द 10th लॉर्ड सन, बहुत अच्छी सिचुएशन है। और साथ में मरकरी है, मरकरी को जो लॉर्ड है वो 8th हाउस की लॉर्ड है, वो 11th हाउस की लॉर्ड। इसका मतलब ये है देखिए कि जो लगन है वो 10th हाउस का कॉम्बिनेशन बना है, 110 कॉम्बिनेशन। 4th हाउस में अफ्लिक्शन है, सैटर्न अपने साइन के हैं, रेट्रोगेट है, तो 4th हाउस मासिस होता है। सैटर्न की प्लेसमेंट जहां होगी थोड़ी ट्रबल तो उस हाउस के लिए सैटर्न देंगे ही देंगे, तो ये अपने आप में प्रॉब्लम। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो उनका तो 5th हाउस ऑफ थ्रोन है, जो जो पावर है बेसिकली D1, तो वो भी जुपिटर है, वो कहीं ना 6th हाउस में प्लेस हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं 5th हाउस वीक हो जाता है। अगर D10 देख चार्ट हम रीड करें 2023 का ताजी का चार्ट का, यहाँ पे जो लगन लॉर्ड वीनस है वो 9th हाउस, जो लॉर्ड है मर्करी, उसके साथ प्लेस्ड है 7th हाउस के। यानी 1 और 9 का कॉम्बिनेशन तो कंजक्ट था, तो बेनिफिट प्लैनेट्स का लगन को देखना बहुत अच्छी बात। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तो 5th हाउस ऑफ पावर, देखिए यहाँ पे ये लिब्रा असेंडेंट है, तो 4th और 5th हाउस का जो लॉर्ड है, क्योंकि शनि योग कारक प्लैनेट है लिब्रा के लिए, 4th हाउस मासिस का है, 5th हाउस पावर का है, वो 8th हाउस में चला जाता है, अफेक्टेड है मार्स और राहु के साथ। तो इसका मतलब उस 2024 का जो ताजी का चार्ट है, D1 चार्ट में भी 5th हाउस इतना स्ट्रांग नहीं है जो हाउस ऑफ पावर है, और D10 चार्ट का 5th हाउस भी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ताजी का चार्ट भी 2024 का है, मिस्टर केजरीवाल का इतना स्ट्रांग नहीं। अब एक बार दशाएं देख लेते हैं। दशा अगर मैं विमशोत्तर ही यूज करूं, पहले लगन कुंडली से पढ़ लेते हैं विमशोत्तर को, से पढ़ लेते हैं। 2023 सितंबर के बाद इनको सैटर्न की दशा, यानी जब इलेक्शन होंगे तब सैटर्न की दशा में सैटर्न की अंतर्दशा होगी, और सब पीरियड भी शनि का ही। शनि इनके नेटल चार्ट में 6th और 7th हाउस के लॉर्ड के रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं नीच के और रेट्रोगेट। हालांकि शनि वर्गोत्तम है ना, मेरी समाज नहीं है, वर्गोत्तम पैनिक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, मगर कहीं ना कहीं प्लैनेट नीच का है, सैटर्न इनके टैबलेटेड हैं और रेट्रोगेट। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम है, दशा जो है, जो मैं विंशोत्ती दशा पढ़ रहा हूँ D1 से। और अगर हम D10 से एनालाइज करें इनके चार्ट को, तो D10 से जो दशा मिलेगी विंशोत्ती, वो उनको मिलेगी केतु की दशा। केतु में इन्हें मिलेंगे सैटर्न, यानी शनि दोबारा आ गए,
और सैटर्न केतु तो क्योंकि सेठ देखिए केतु की ही दशा जब स्टार्ट हुई थी सेकंड टाइम सीएम बने थे दशमांशा चार्ट के हिसाब से, मगर उस पर्टिकुलर टाइम पे 2024 में इनकी जो रनिंग पीरियड होगा वो केतु में सैटर्न होगा। सैटर्न D10 चार्ट में 4th हाउस में प्लेस्ड है, लगन लॉर्ड इन 4th हाउस रिस्पेक्टेड बाय 5th हाउस। ये कोई बुरी पोजीशन नहीं है, मगर शनि इज इन 4th हाउस ऑफ मासिव इज नॉट अ गुड पोजीशन। देखिए यही इनके 2024 के तालिका चार्ट में भी शनि 4th हाउस में बैठे, 8th हाउस में फिक्टेड है कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखिए सैटर्न जो है कहीं ना कहीं 4th हाउस ऑफ मासिव में थोड़ी प्रॉब्लम इनको दे सकते हैं। हालांकि जो ताजिका चार्ट है वो तो भी अच्छी बात नहीं करता है री इलेक्ट होने के लिए, मगर देखिए एक प्रोडिक्शन देना कि ये दोबारा सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, हालांकि चांसेस तो कम लग रहे हैं, मगर डिपेंड करता है इनका ओपोनेंट कौन होगा, ऑपोजिशन कौन से कैंडिडेट को लाती है, उस कैंडिडेट का रनिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जब भी हम इस तरह के चार्ट को एनालाइज करते हैं हमें पार्टी का चार्ट भी एनालाइज करना चाहिए और इंडिविजुअल का चार्ट भी एनालाइज करना चाहिए। आज मैंने मिस्टर केजरीवाल का किया है, आने वाले टाइम में मैं आम आदमी पार्टी का भी चार्ट आपके सामने रखूंगा, उसे एनालाइज करूंगा। मगर नेक्स्ट इलेक्शन जो 2024 में है उसमें जो भी पार्टी होगी, क्योंकि मेन जो 3 पार्टीज हैं दिल्ली के अंदर जो है कांग्रेस है बीजेपी है, उनके चार्ट रनिंग टाइम क्या बात कर रहे होंगे और जो कैंडिडेट्स जो वो इनके अपोजिट खड़ा होगा जो फाइट करेगा इलेक्शन उसका नेशनल चार्ट क्या बात करेगा। हालांकि मिस्टर केजरीवाल जी के चार्ट के हिसाब से इनका चार्ट इतना स्ट्रांगली एज ए पीएम, सॉरी मैं बार बार पीएम बोल रहा हूँ, एज ए सीएम इनका इलेक्ट होना थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर ये डिपेंड करता है अपोजिट कौन इनका कैंडिडेट होगा जो इनके साथ इलेक्शन फाइट करेगा फॉर द चीफ मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का चार्ट। मैंने ये 2019 में भी जनवरी में एक वीडियो बनाया था जब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये दिल्ली के सीएम दोबारा री इलेक्ट हो जाएंगे और वो री इलेक्ट हो गए थे, बाद में इलेक्शन हुए थे। आज हमने एनालाइज किया क्योंकि उस टाइम मैंने चार्ट साथ में आप लोगों से शेयर नहीं किया था, तो कुछ लोगों ने बोला था कि आप जब भी वीडियो बनाते हैं तो चार्ट भी साथ में एनालाइज कीजिए, थोड़ा ईजी हो जाता है इंटरप्रेशन देखना। तो नेक्स्ट जो कमिंग टाइम है, अगर हम अभी हम रिसेंट टाइम भी देखें मिस्टर केजरीवाल, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कोविड की वजह से। अगर मैं D10 चार्ट में ही देखूंगा तो ही इज रनिंग विद केतु के में मून के पीरियड चल रहा है इनका, और यानी ये तो 14 जुलाई तक था, तो मार्च मंगल चल रहा है दशा तो D1 चार्ट में रनिंग विद जुपिटर राहु। अब राहु तो इनके 6th हाउस 8th हाउस में प्लेस्ड हैं, 8th हाउस का राहु इतना कंफर्टेबल नहीं है, और कहीं ना कहीं जो राहु है वह धनु नामांश में है जो इनका 5th हाउस है, और जुपिटर राहु ने रिजल्ट देने जुपिटर के हैं, हालांकि जुपिटर वेल प्लेस्ड है। तो अभी जो कमिंग ईयर है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं गवर्नमेंट को। अगर हम जो एनालाइज कर रहे थे, क्योंकि जो राहु का सब पीरियड है वो अप्रैल 2021 में शुरू हुआ है, और इससे पहले राहु में मार्च थे, मार्च का टाइम जो अप्रैल का जो टाइम था यानी जो दिल्ली के लिए बड़ा क्रिटिकल टाइम था। तो आप जानते हैं क्योंकि दोबारा जो कोविड दोबारा सेकेंड फेज आया था, तो जुपिटर मंगल था, मंगल तो उनके नीच की हैं भागेश होके 9th हाउस का लॉर्ड कहीं कहीं टैबलेटेड हो गया, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो दिखती है उस पर्टिकुलर टाइम पे, लोगों का पर्सपेक्टिव थोड़े बदले होंगे इनके लिए। अगर मंगल कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो नमाश में है जो उनका 4th हाउस है, तो कहीं ना कहीं वो फेस इन्होंने निकाल लिया। प्रेजेंटली जुपिटर राहु के पीरियड से चल रहे हैं, और राहु इनका 8th हाउस में है, 8th हाउस का राहु इतना अच्छा नहीं माना जाता, अगर राहु ने रिजल्ट जुपिटर का देना है क्योंकि पाइसेस टाइम है और वो लगन में जुपिटर बैठे हैं, जुपिटर वेल प्लेस्ड है, और जो राहु नमांश में है वो धनु नमांश में जो इनके ज़ोडिएक D1 चार्ट का 5th हाउस। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपके साथ एनालाइज किया मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का चार्ट, आने वाले टाइम पे क्या रिजल्ट रहने वाला 2024 में। ताजिका चार्ट 2024 का तो अच्छी बात नहीं करता है, और D10 चार्ट के हिसाब से भी दशा है या D1 चार्ट के जो शनि की दशा मिलेगी इतनी फेवरेबल टाइम वो इनका नहीं रहेगा। विनिंग हो भी सकती है तो बहुत छोटे लेवल की होगी, मगर वो डिपेंड करता है, हालांकि मुझे चांसेस कम नजर आते हैं
उनके सामने ऑपोजिट टोन से कैंडिडेट को प्रेजेंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेलिब्रिटी का